हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 13.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले समय में और अधिक वीडियो मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, एक घनाभ की कोर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं, लेकिन जो घन होता है जिसको क्यूब बोलते हैं उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको अलग अलग दी हुई हैं तो समझ जाइए कि वो एक घनाभ दिया हुआ है। अब घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। देखिए हमें दिया है घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है इसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो 2LB यानी कि L हमारे पास 4 गुणा B 5, इनका हम मान रख देंगे LB और H का BH, तो 5 गुणा 6 प्लस HL, H 6 और L 4। इन सभी के आप मान रख दिए, बस आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4 गुणा 5 20 प्लस 5 गुणा 6 30 और 6 गुणा 4 24। तो 2 गुणा, इन्हें हम जोड़ेंगे 30 और 20 50, 50 और 24 हो जाएगा आपका 74 यानी 74। इसमें 2 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 148। जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसकी इकाई होती है वर्ग इकाई, यानी कि ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है बच्चों कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। देखिए लंबाई और चौड़ाई मीटर में है, ये सेंटीमीटर में हमें दिया है, तो इन सभी को हम मीटर में ही चेंज कर लेंगे, यानी कि जो हमारी ऊंचाई से भी हम मीटर में ही चेंज कर लेंगे। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी कि जो डिब्बा है ऊपर से खुला है, यानी कि ऐसे मान लीजिए कमरे के ऊपर जैसे छत ना हो, इस तरीक़ा से खुला है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए, यानी कि मोटाई हमें नहीं लगानी है। तो पहला भाग है, इसमें क्या पूछा है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर प्लास्टिक शीट का मूल्य 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो देखिए जो डिब्बा है हमारा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है। डिब्बे की जो लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई 65 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के मीटर बना लीजिए, हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 0.65 मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों हो गई। अब जो डिब्बा है वो हमारा कैसा है, घनाभ के आकार का है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दी हुई हैं। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, डिब्बे को बनाने के लिए जो शीट लगाई जाएगी, देखिए डिब्बे की चारों दीवारें हो जाएंगी और ऊपर से खुला है, यानी कि छत नहीं है, और उसका आधार तो है और उसके आधार का क्षेत्रफल भी ले लिया जाएगा। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल देखिए, डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आता है घनाभ का, 2L प्लस B इंटू H, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा L गुणा B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। चारों दीवारों का ये हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H और उसका आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, क्योंकि जो छत है वो उसमें नहीं है, यानी ऊपरी भाग ऊपर से खुला हुआ है। तो यहाँ रख दीजिए 2L, यानी कि लंबाई 1.5 मीटर और ये है आपकी 1.25 मीटर और H है 0.65 मीटर प्लस L इंटू B, यानी कि 1.5 गुणा 1.25 बराबर
तो 2 गुणा, इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हो जाएगा 2.75 गुणा, ये ऐसे ही आ जाएगा 0.65 प्लस 1.5 की इसमें गुणा कर दीजिए 1.25 में, तो हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 1.875। अब आप इनकी गुणा कर लीजिए, इसकी हम गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करने पर हमारे पास आएगा 3.575 प्लस ये आ जाएगा 1.875। अब इनको प्लस कर लीजिए, इनको अगर हम प्लस करेंगे, आप यहाँ अलग लेकर भी इसको प्लस कर सकते हैं, तो प्लस करने पर ये हो जाएगा कितना 5.45। अब ये हो जाएगा हमारा क्या आ गया, आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा वर्ग मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो होती है वर्ग इकाई होती है, तो ये मीटर में है तो वर्ग मीटर। अब हमें सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शीट का मूल्य और हमें निकालना है, तो हम शीट का मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए शीट का मूल्य, यानी प्लास्टिक शीट का मूल्य, तो मूल्य बराबर 5.45, जो हमारा क्षेत्रफल आया है उसको हम गुणा कर लेंगे 20 से। तो 20 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 20 रुपये है और 5.45 वर्ग मीटर का मूल्य कितना होगा, 20 से गुणा कर ली, तो ये गुणा करने पर हो जाएगा 109.00 रुपये। इसका मतलब हो गया 109 रुपये। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल 5.45 वर्ग मीटर और इसका जो मूल्य हो गया 109 रुपये। तो आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग दे रखी हैं, तो समझ जाइए कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का है, यानी क्यूबॉइड की शेप में है। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब यहाँ पर आएगा ना वर्ग मीटर, या तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है या समभु पृष्ठ। कमरे की दीवारों, यानी कि कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो कमरे की जो चारों दीवारें हो जाएंगी उनका क्षेत्रफल 2L + B × H हो जाएगा, और जो छत है, छत का जो क्षेत्रफल होगा वो L × B हो जाएगा। तो हमें जो क्षेत्रफल कितना निकालना है रंगाई के लिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और कमरे की ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। तो रंगाई करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल, जो सफ़ेदी करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा चारों का 2L + B × H, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस छत का क्षेत्रफल होगा L × B, यानी कि जो छत है, जो आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार जो होता है आयत का, इसका आयताकार होता है घनाभ का, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो छत का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। तो 2L + B 5 + 4 × H, H यानी कि 3 मीटर, L × B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए 2 × 4 और 5 9, 9 × 3 + 5 × 4 20। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 × 9 कितना हो गया, 6 × 9 54 और प्लस 20, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 54 और 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 74। तो क्षेत्रफल है 74 वर्ग मीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया कमरे की चारों दीवारों का और कमरे की छत का क्षेत्रफल। इतना जो क्षेत्रफल है जिसको हमें रंगाई यानी कि सफ़ेदी करना है। अब इसमें हमें जो पूछा है आगे क्या,
कि 7.50 यानी 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का हमें क्या बताना है, खर्च और बताना है। तो सफ़ेदी करने का जो खर्च होगा वो जो हमारे पास कुल जो क्षेत्रफल आया है उस क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे 7.50 की, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है 7.5 रुपये है और हमारा क्षेत्रफल 74 वर्ग मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना, मतलब खर्च कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये आप अलग भी गुणा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 555 रुपये। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये गुणा आप अलग भी कर सकते हैं। बस हमें आपको ध्यान रखना है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है और उसकी छत का क्षेत्रफल लेना है। तो कुल क्षेत्रफल जो आएगा उसमें हम जो हमें जो दर दी हुई है उससे गुणा कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी प्रश्नावली का है, हमें दिया हुआ है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। हॉल कैसा है, आयताकार, यानी कि ये घनाव के रूप में है। फर्श का जो परिमाप है 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की जो लागत है वो 15,000 रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो फर्श का जो परिमाप है, आयत का परिमाप होता है 2L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, वो है परिमाप। तो इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो बराबर 250। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया परिमाप। अब आगे जो दिया है हमें रंगाई का जो खर्च है वो है 15,000 रुपये। चारों दीवारों को रंगने का खर्च है 15,000 रुपये। तो इसका जो वक्रपृष्ठ जो हो जाएगा, यानी वक्रपृष्ठ यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कुल लागत को उसकी दर से भाग कर दीजिए। तो कुल लागत हमारे पास कितनी है, 15,000 और रंगाई की दर है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो 0 से कैंसिल हो जाएगी, तो यह आ जाएगा कितना, 1500। तो ये होगा 1500 वर्ग मीटर। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1500 वर्ग मीटर। या अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2L + B × H। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो बराबर 1500 हो गया। या अब देखिए 2L + B, 2L + B का मान हमारे पास कितना है, समीकरण 1 से ले लीजिए, कितना है, 250 है। तो यहाँ इसकी जगह आप रख देंगे 250 और गुणा H बराबर 1500, या H बराबर, H का हम मान निकालेंगे तो ये 1500 में भाग हो जाएगा कितने का, 250 का। तो इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार। तो H बराबर, तो कमरे की जो ऊंचाई आ जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। तो इस वीडियो में हमने केवल इन 4 प्रश्नों को रखा था। तो अगली ही वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, घन और घनाभ से संबंधित जो भी सूत्र हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घन और घनाभ से संबंधित सभी सूत्र आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।